हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। ये हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड है और इसका आज लास्ट टॉपिक है। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया गया था आपका यहाँ पे इग्नियस रॉक्स को हमने डिस्कस किया गया था। आज हम इसमें दो पार्ट्स और है, टाइप्स और है रॉक्स का, उसको आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका यहाँ पे है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स आपका यहाँ पे ये वर्ड जो है कहाँ से ये आपका डिराइव हुआ है, ये लैटिन वर्ड से आपका डिराइव हुआ है। और लैटिन वर्ड्स में इसको क्या कहा जाता है, सेडिमेंट्री को आपका सेडिमेंटम कहा जाता है। तो ये याद रखना क्या कहा जाता है, आपका सेडिमेंटम कहा जाते हैं। तो इसका मतलब है आपका सेटलिंग। क्या है आपका यहाँ पे, सेटलिंग। तो इसका मीनिंग है आपका सेटलिंग है। तो यहाँ पे सेडिमेंट्री का मतलब आपका क्या है, लैटिन वर्ड सेडिमेंटम है और इसका मीनिंग जो है सेटलिंग है। मीन्स ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ये बाद में क्या हो जाते हैं, जो आपका ओरिजिनल जो रॉक्स जो है वो चेंज होके फिर से किया जाता है, सेटल हो जाता है एक जगह पे, फिर से वापस आ जाते हैं। उस रॉक्स को हम क्या कहा जाते हैं, आपका सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाते हैं। Whereas एक्सटर्नल फोर्स लाइक वेदरिंग, एरोजन, तो ये किसकी वजह से बनते हैं, आपका वेदरिंग जो मौसम होता है उसकी वजह से आपका यहाँ पे होते हैं, एरोजन की वजह से होते हैं, आपका डिग्रेडेशन की वजह से। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसकी वजह से ये जो ओरिजिनल रॉक्स जो है वो आपका क्या हो जाते हैं, फिर से आपका चेंज हो गए, फिर से ये चेंज होके फिर से वापस क्या बन जाता है, आपका फिर से सेटल किया जाते हैं। तो उस रॉक्स को हम क्या कहा जाता है, आपका सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। कॉज ऑफ द रॉक्स टू डिसइंटीग्रेट, ये रॉक्स एक्चुअली क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं, कुछ रीजन की वजह से ये अलग थलग हो जाते हैं, बाद में फिर से वापस ये क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, रॉक्स बन जाते हैं। उस रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका वियर एंड टियर होगा, वियर एंड टियर कहा जाता है डैमेज होना, मीन्स उसमें कुछ चेंजिंग आना है, तो उसको कहा जाता है आपका वियर एंड टियर। जो भी आपका यहाँ पे वियर एंड टियर आते हैं रॉक्स में, उसकी वजह से ये क्या हो जाता है, आपका स्मॉल फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, ये टुकड़ा टुकड़ा हो जाते हैं और फिर से वापस ये क्या बन जाता है, डी पोजिशन में आ जाते हैं, फिर से वापस और एक पोजिशन में आते हैं, लीड्स टू, वही से आपका क्या बन जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स सिंपली आप किसको कहा जाएगा, जो भी आपका रॉक्स जो है कुछ वेयर एंड टियर डैमेज की वजह से जो वो अलग अलग हो जाते हैं, बाद में फिर से वो इकट्ठा हो जाते हैं और फिर से वो एक और पोजीशन लेते हैं, उसको हम क्या कहा जाएगा, आपका सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाएगा। Igneous rocks, when exposed to various agent of gradation like wind, air, glacier, water, broken down, and this fragmentation are transported and deposited at one place by the external। तो आपका जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह रहा है आपका जो आपके पास इग्नियस रॉक्स हैं, जब ये एक्सपोज हो जाते हैं किसी की वजह से, या लाए या आपका यहाँ पे विंड, एयर, ग्लेशियर या पानी की वजह से, तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, फ्रेगमेंट हो जाता है, वो टूट जाते हैं। इसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसको वापस से फिर से आपका यहाँ पे लेके जाते हैं, कुछ यहाँ पे विंड लेके जाते हैं, वाटर लेके जाते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट करने के बाद ये फिर से डिपॉजिट होते हैं किसी और जगह पे, जाके ये क्या हो जाते हैं, फिर से यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो उसको हम क्या कहा जाएगा, आपका सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहा जाते हैं, आपका ग्राइटिफाइड रॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपका ग्राइटिफाइड रॉक्स कहा जाते हैं। The loose end आपका unconsolidated particles get compact and form a layer। इसकी वजह से जब यहाँ पे ये लूज हो जाते हैं, फिर से ये वापस क्या बन जाते हैं, इस पार्टिकल जो है फिर से कंपैक्ट, एक क्लोज होके क्या फिर से एक लेयर बन जाते हैं। इन मेनी सेडिमेंट्री रॉक्स द लेयर्स ऑफ डिपॉजिट रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसकी वजह से, उस लेयर की वजह से जो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड रहते हैं उस किसकी वजह से, लेयर की वजह से। तो ये इट इज बिकॉज ऑफ दिस वी सी ए नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ वेरिंग थिकनेस इन सेडिमेंट्री रॉक्स। तो यहाँ पे जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उसका थिकनेस, जो मोटापा होते हैं उसका मोटा होते हैं, वो डिपेंड रहेगा आपके किसके ऊपर, लेयर्स के ऊपर। जैसे कि इसमें आपका शेल होते हैं, शेल एक किस्म का रॉक्स होते हैं। उसी तरह आपका सैंडस्टोन होता है, जिसको हम ये शॉर्ट वहाँ पे सैंड भी होते हैं, उसमें मिक्स आपका क्या होता है, जिसको हम रोली शॉर्ट में ही कहा जाता है, वो भी इस सेडिमेंट्री रॉक्स में एज ए लेयर वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं।
इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, उसके स्ट्रक्चर के बेस पे सेडिमेंट्री रॉक्स को हम क्लासिफाइड करते हैं। आपका दो पार्ट्स में हम इसको किया जाते हैं, क्लासिफाइड किया जाते हैं। एक आपका ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स है, दूसरा आपका इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स है। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स और फाउंड बाय द प्लांट एंड एनिमल, जो भी प्लांट और एनिमल क्या हो जाते हैं, आपका रह जाते हैं, जमीन के नीचे रह जाते हैं, बाद में वो आपका क्या बन जाते हैं, एक आपका यहाँ पे रॉक्स बन जाते हैं। उस रॉक्स को हम क्या कहा जाता है, आपका ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। तो इसका एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक्स का, वो है आपका लाइमस्टोन, सैंड सैंडस्टोन, शेल, मड जो स्टोन, पेड़ एग्नाइट, बिटूनियस कोल, ये सब आपका क्या है। इसी तरह आपका प्लेन है, डोलोमाइट है, चौक है, जिप्सम है, ये सब आपका क्या है, ये सब आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है, आपका ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो सेकंड जो है आपका यहाँ पे टाइप्स ऑफ रॉक्स है, वो है आपका यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स हम किसको कहा जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स हम उस रॉक्स को कहा जाएगा। यहाँ पे आपका ये दो वर्ड से ये डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से। जो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स है वो लैटिन से डिराइव हुआ है, ये आपका ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। दो वर्ड्स में जो आपका एक मेटा है, एक आपका यहाँ पे मेटा कहा जाता है, आपका चेंज को कहा जाता है, एंड मॉर्फिक कहा जाता है, मीनिंग आपका फॉर्म। तो यहाँ पे चेंज होके कोई भी रॉक्स चेंज होके फिर से वापस क्या बन जाता है, रॉक बन जाते हैं, उसको हम क्या कहा जाएगा, आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाएगा। तो ये दो ग्रीक वर्ड से ये डिराइव हुआ है, तो ये याद रखना, आपका एक मेटा है, एक आपका मॉर्फिक है। मेटा मीन्स चेंज, ये याद रखना है, मॉर्फिक मीन्स आपका फॉर्म। तो ये चेंज होके फिर से बनाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाए जाते हैं, मीन चेंज ऑफ फॉर्म। When metamorphic rocks or formed original rocks undergo change partly or wholly in the textural and mineral composition, कोई भी अगर आपका मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं तो उस टाइम क्या हो जाते हैं, कोई भी ओरिजिनल रॉक्स जो है, जो ओरिजिनल आपका पत्थर होते हैं, वो या तो क्या हो जाते हैं, चेंज होता है पार्टली, कुछ इसमें हिस्सा जो चेंज हो जाता है इसमें, या थोड़ा या ज्यादा हम कह सकते हैं, तो कोई किसी भी एरिया में उसका चेंज आ जाते हैं, या तो पूरा चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों हो सकते हैं। तो उस चेंज को हम क्या कहा जाता है, जो चेंज होके फिर से यहाँ पे आपका रॉक्स बन जाते हैं, उसको हम क्या कहा जाएगा, आपका मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाएगा। दिस मेटामॉर्फिज्म occurs due to the extreme heat and pressure। अब यहाँ पे रीजन जो वहां पे आपका सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं, उसका जो बनने का रीजन था वो था आपका वहां पे विंड था, आपका यहाँ पे आपका एरोजन था, वेदर था, वो था। मगर यहाँ पे आपका मेन रीजन होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स बनने का, यहाँ पे ज्यादा हीट और प्रेशर की वजह से आपका मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। तो यहाँ पे द रिजल्टिंग रॉक्स दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स और मोर कॉम्पैक्ट, ज्यादा ये क्लोज होते हैं, इन हार्डर, बहुत सख्त भी होते हैं, और देन द ओरिजिनल रॉक्स से ये सबसे ज्यादा हार्ड भी होते हैं और ज्यादा क्लोज भी होते हैं। दे आर रेजिस्टेंट टू फोर्स ए ग्रेडेशन, इसलिए ये जो पत्थर है मेटामॉर्फिक जो रॉक्स है, इसका ग्रेडेशन निकलना बहुत मुश्किल होता है, मीन्स वो वहाँ इजीली आपका चेंज नहीं होता, वो बहुत सख्त होते हैं। इसका एग्जांपल आपका ये है, आपका एंथ्रासाइट है, क्वार्ट्ज है, मार्बल है, स्लाइड है, आपका ग्रेनुलाइट है, जेनेसिस एंड आपका सैचिस्ट, ये सब आपका क्या है, ये सब आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। इसके बाद आपका यहाँ पे रॉक सेकल आपका किसको कहा जाते हैं, रॉक्स जो होते हैं वो आपका वन, यहाँ पे क्या हो जाता है, रिमेन इन वन फॉर्म फॉर लॉन्ग, यानी रॉक्स एक हमेशा एक ही यहाँ पे स्ट्रक्चर में नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे रॉक जो है आपका हमेशा एक ही स्ट्रक्चर में नहीं रहते हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फ्रॉम टू अनदर, तो यहाँ से एक रॉक से दूसरे रॉक में चेंज हो जाते हैं, उसको हम क्या कहा जाता है, आपका यहाँ पे रॉक साइकिल कहा जाते हैं। या तो ये ओल्ड से आपका न्यू बन जाता है, या न्यू से ओल्ड, ये दोनों हो सकते हैं। यहाँ से जो पुराना वाला है वो नया भी बन जाता है, जो नया है वो पुराना भी बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को जहाँ पे रॉक्स चेंज होकर दूसरा रॉक्स बन जाते हैं, उसको हम क्या कहा जाता है, आपका रॉक साइकिल कहा जाता है। तो इसका एग्जांपल आपका जैसे कि आपका इग्नेस रॉक है, ये प्राइमरी रॉक्स है, मींस यहाँ पे आपका ये जो चेंज होके नहीं बनते हैं, इग्नेस रॉक जो होते हैं वो प्राइमरी रॉक्स होते हैं। तो ये रॉक्स जो है कभी कभार क्या हो जाते हैं, अदर रॉक्स जैसे कि आपका सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ये आपका यहाँ पे
बन जाते हैं, ये दोनों रॉक्स बन जाते हैं आपका प्राइमरी रॉक से, जैसे कि आपका इग्नियस रॉक से बन जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन और इग्नियस रॉक, जब आपका यहाँ पे टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है इग्नियस रॉक का, तो ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, तो ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है और वहां पे एक और रॉक बन जाती है जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक कहा जाते हैं। When igneous and sedimentary rock are subjected to heat, जब igneous rocks और sedimentary rocks को ज्यादा हीट और प्रेशर यहाँ पे फेस करना पड़ते हैं, तो वो चेंज हो जाते हैं, आपका क्या बन जाते हैं, आपका मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। इसका सारा यहाँ पे आपका रॉक साइकिल का ये टेबल दिया हुआ है, तो ये आप बुक से ही कर सकते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है। तो द igneous sedimentary and metamorphic जो रॉक्स है आपका, rocks जो है may be carried down into the interior of the और through the movement of crustal plate, तो ये प्लेट जो है मूवमेंट किया जाता है, उसकी वजह से आपका igneous रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स कभी कभार ये नीचे चला जाता है, कहाँ पे, इंटीरियर, जमीन के अंदर चले जाते हैं, इंटीरियर कहा जाता है जमीन के अंदर। इसके बाद उसकी वहां पे जमीन के नीचे जो है आपका कोर में, वहां पे क्या होता है, बहुत हीट और आपका वहां पे क्या होता है, आपका प्रेशर होता है, उसकी वजह से वो रॉक्स जो है क्या हो जाते हैं, यहाँ पे मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट मीन्स यहाँ पे पिघल जाते हैं, वो रॉक्स यहाँ पे पिघल जाते हैं। तो पिघलने के बाद क्या हो जाते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड मे बी थ्रोन अप ए मोल्टन मैग्मा ड्यूरिंग द वोल्केनिक एक्टिविटी एंड फॉर्म इग्नियस रॉक। तो यहाँ पे इग्नियस रॉक किस तरह बनते हैं, तो वही रॉक्स जब वहां पे नीचे चला जाते हैं, आपका यहाँ पे क्रस्टल प्लेट की वजह से, तो मूवमेंट की वजह से नीचे चला जाते हैं, तो वहां पर ज्यादा हीट होते हैं, ज्यादा आपका प्रेशर होता है, उसकी वजह से आपका कभी कभार ये क्या हो जाता है, ज्यादा वहां पे टेम्परेचर जो है, यहाँ पे प्रेशर जो इंक्रीज होने की वजह से ये फट जाते हैं, तो मैग्मा की शक्ल में बाहर आके आपका इग्नियस प्राइमरी रॉक बन जाते हैं। वही इग्नियस रॉक्स में चेंज आके आपका मेटामॉर्फिक और आपका यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। तो यूजेस ऑफ रॉक अगर हम देखा जाए तो रॉक्स और वेरी यूजफुल, बहुत आपका बहुत यूजफुल होता है, रॉक जो है बहुत यूजफुल होते हैं। अगर हम यहाँ पे इसका यूजफुल की बात करें तो पहला आपका यहाँ पे ये यूज होते हैं क्या बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, कनाल्स, इसी तरह आपका पेमेंट्स कहा जाता है, फर्श, जो फर्श आपका यहाँ पे बिछाते हैं टेल वगैरह, वो सब इसी पत्थर से बनते हैं। आपका रोड, बिल्डिंग, ये सब बनाने के लिए हमें रॉक्स का ही इस्तेमाल रॉक्स ही हम इस्तेमाल किया जाते हैं। सेकंड जो आपका यहाँ पे यूजेस है वो है, जैसे कि आपका ग्रेनाइट है, ये यूज किया जाता है मेकिंग हैंड एंड ग्राइंडर्स, किसी को जैसे कि हम कोई भी चीज को ग्राइंडर्स करने के लिए, उसको पिघलने के लिए हम क्या किया जाता है, इसी पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो पत्थर जो है बहुत क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। थर्ड जो इसका इंपॉर्टेंट है वो यूजेस है, वो है आपका स्टोन शेप इट आउट ऑफ रॉक्स और यूज इट टू मेक आइडल्स ऑफ गॉड्स। कोई रिलीजन मजहब में होते हैं, जिस स्टोन्स को क्या बनाया जाता है, आपका आइडल्स बना जाते हैं, उसका आपका मूर्ति वगैरह बनाए जाते हैं, उसके लिए भी ये क्या हो जाते हैं, यूज में आते हैं ये रॉक्स। लास्ट जो इसका यूजेस है वो है आपका यहाँ पे मार्बल जो है, मार्बल, उसको हम यूज किया जाता है फ्लोरिंग के लिए, फर्श के लिए हम मार्बल का ही इस्तेमाल किया जाता है आज के डेट में। तो मेकिंग पाउडर, पाउडर बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल किया जाता है। रोलिंग पिंस एक्स्ट्रा, जो आपका यहाँ पे किसी भी यहाँ पे चीजिंग को जो आपका यहाँ पे रोल करने के लिए क्या किया जाता है, आपका यहाँ पे कोई भी आपका किसी भी जगह में अगर आपको यहाँ पे किसी की यहाँ पे आपको क्या करना है, रोल करना है, या किसी जैसे कि आपका वीट्स का यहाँ पे क्या किया जाता है, ग्राइंडर्स किया जाते हैं, तो उसके लिए भी आपका इस मार्बल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो बहुत हार्ड होते हैं और ये आपका इजीली ये क्या हो जाता है, ग्रेडेशन जो होते हैं इसका यहाँ पे जो जो उसका जो प्रोडक्ट होते हैं वो इजीली आपका टूट नहीं जाते, इसलिए इसको आपका रोलिंग पिंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका लॉन्ग आंसर यहाँ पे कुछ दो क्वेश्चन आपका नहीं किया हुआ है, वो हम आपको यहाँ पे अलग से आपके क्या करके देगा, बना के दे देगा, लिख के आपको दे देगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो आपको लिख के कंप्लीट करके मुझे क्या करना है, सेंड करना है।